नमस्कार। ग्रेट थिंग चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सोलर रूफटॉप सिस्टम का क्या लाभ है, उसका कैपेसिटी कैसे तय किया जाए, उसके लिए कितनी जगह चाहिए, उसका बिलिंग कैसे होगा, उससे जो हमने खर्च किया है उसका रेवेन्यू रिटर्न कैसे मिलेगा, ये सब बातें मैं आज आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो अंत तक देखना, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। हमारे भारत देश में सूर्य की बहुत अच्छी कृपा है, जिसकी वजह से हमें 300 दिन सूर्य प्रकाश मिलता है। ये देखते हुए गवर्नमेंट ने सोलर सिस्टम पे बहुत प्राधान्य दिया है, और इसी वजह से सोलर रूफटॉप सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सब्सिडी दे रही है। मतलब कि ये सही समय है सोलर रूफटॉप चैनल लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे घर में हमें कितने कैपेसिटी का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाना चाहिए, वो कैसे तय किया जाए। उसके लिए आपको आपका लाइट बिल देखना पड़ेगा। आपको 1 साल का अपना लाइट बिल निकालना पड़ेगा, और 1 साल में आपने कितने यूनिट का वपराश किया है, यानी कि कितने यूनिट का कंजप्शन किया है, ये निकालना पड़ेगा। सामान्यतः जब हम 1 किलोवाट का रूफटॉप सिस्टम लगाते हैं तो हर रोज़ का हमें 4.5 यूनिट जनरेशन मिलता है, यानी कि 1 साल में 1620 यूनिट हमें जनरेशन मिलता है। इसी तरह अगर हम 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 3420 यूनिट हमें 1 साल में जनरेशन मिलता है। और अगर हम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 4860 यूनिट हमें 1 साल में जनरेशन मिलता है। अगर हमारे 1 साल का यूनिट कंजप्शन 1500 यूनिट जितना है तो हमें 1 किलोवाट कैपेसिटी का सोलर सिस्टम चाहिए। अगर ये कंजप्शन 3000 यूनिट का है तो हमें 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। और अगर हमारा कंजप्शन 5 किलोवाट जितना है, मतलब कि 5000 यूनिट है, तो हमें 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। यानी कि 1500 यूनिट तक का अगर आपका कंजप्शन है तो आपके लिए 1 किलोवाट सोलर सिस्टम काफ़ी है। अगर 1500 से 3000 के बीच का अगर आपका वपराश यानी कि कंजप्शन है तो आपको 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगाना इनफ है। और अगर 3000 से 4500 के बीच में अगर आपका कंजप्शन है तो आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। मतलब कि अगर आपका यूनिट कंजप्शन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए। सामान्यतः कॉमर्शियल के लिए जो पैनल का यूज़ होता है वो 77 × 39 इंच का होता है, और उसका कैपेसिटी 250 वाट से 360 वाट तक का होता है। लेकिन जब डोमेस्टिक की हम बात करें, यानी कि रूफटॉप सिस्टम के लिए 65 × 39 इंच का पैनल का यूज़ होता है। उसका कैपेसिटी भी 250 वाट से 360 वाट तक का आता है। मतलब कि एक पैनल 17.5 स्क्वायर फीट जगह लेती है। अगर हमें 1 किलोवाट सिस्टम लगाना है और 250 वाट की पैनल का यूज़ करते हैं तो हमें 4 पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 पैनल के लिए हमें करीबन 75 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। अगर हम 2 किलोवाट का सिस्टम लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए 8 पैनल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी कैपेसिटी 250 वाट रहेगी। उसके लिए करीबन 150 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह मानो कि हमें 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की ज़रूरत है तो हमें 12 पैनल की ज़रूरत पड़ेगी, और 12 पैनल के लिए हमें 225 यानी कि 225 स्क्वायर फुट जगह की ज़रूरत पड़ेगी।
ये जो जगह होती है वो शैडो फ्री, यानी कि ऐसी जगह हमें चूज़ करनी चाहिए कि जिसके ऊपर किसी प्रकार का छाया न पड़े। छाया पड़ने से सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी कम होती है। अब हम ये जानेंगे कि हमें ये सिस्टम हमारी टेरेस से कितनी हाइट पे लगानी चाहिए। सामान्यतः हमारा टेरेस का जो सतह होता है उससे 300 mm हाइट पे ये सिस्टम लगाना चाहिए, क्योंकि 300 mm रखने से हमें अच्छी तरह एयर सर्कुलेशन मिलता है और पैनल को अच्छी तरह कूलिंग मिलता है, जिससे पैनल ऑप्टिमम यूज़ पे काम करती है और हमें ज़रूरी यूनिट जनरेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसको 300 mm पे ही रखना चाहिए। अगर आप चाहो तो उसका हाइट बढ़ा भी सकते हो, लेकिन हाइट बढ़ने से उसका कॉस्टिंग बढ़ता है। मतलब मिनिमम आपको 300 mm का हाइट रखना है और अगर आप चाहो तो उसका हाइट बढ़ा भी सकते हो। अब उसका एंगल और डायरेक्शन कैसा रखना चाहिए ये हम जानते हैं। हमारा सिस्टम सही एंगल और डायरेक्शन पे बिठाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से पैनल को पूरा सनलाइट मिलता है और पूरा सनलाइट मिलने की वजह से हमें ज़रूरी जनरेशन मिलेगा। सामान्यतः अगर देखें तो विंटर में जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो लैटिट्यूड में अगर हम 50 डिग्री ऐड करें और जो एंगल मिलेगा वो एंगल विंटर में रखना चाहिए, और समर के लिए जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो लैटिट्यूड में से अगर हम 15 डिग्री माइनस करें और जो एंगल मिलेगा वो एंगल समर में रखना चाहिए। लेकिन ऐसे दो एंगल रखने के लिए हमें टिल्टिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, और टिल्टिंग सिस्टम लगाने का कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम का कॉस्ट बढ़ जाता है। उसकी वजह से एवरेज अगर हम देखें तो हमारे दक्षिण भारत में 30 डिग्री एंगल रखना चाहिए और उत्तर भारत में 12 डिग्री एंगल रखना चाहिए। और देखने की वजह से ये एंगल रखने से हमें ज़रूरी सनलाइट पैनल पे मिलता रहता है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमारा जो सन है, सूर्य है, वो ज़्यादातर साउथ डायरेक्शन में रहता है, यानी कि हमारी सिस्टम का डायरेक्शन अगर हम साउथ फेसिंग रखते हैं तो हमें पूरा सनरेज पैनल पे मिलता रहता है। मतलब हमारी सिस्टम का डायरेक्शन हमें साउथ फेसिंग रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि जिस पे सोलर पैनल रखा जाता है। स्ट्रक्चर MS हॉट गैल्वेनाइज का होना चाहिए और उसका थिकनेस 2 mm से 2.5 mm हो तो अच्छा है। ये थिकनेस रखने की वजह से स्ट्रक्चर पैनल का पूरा लोड ले लेता है और विंड प्रेशर भी 150 km/h रहता है, तब भी कोई हमें नुकसान नहीं होता है। ये फिक्स स्ट्रक्चर रहता है और स्ट्रक्चर का हाई टेरेस से 300 mm अप रखना है, जो जैसे मैंने आगे बताया। उसको अब ज़्यादा हाइट भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा हाइट रखने की वजह से उसके कॉस्टिंग में कुछ फ़र्क। मेरे दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम के लिए हमें कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे हमें सब्सिडी मिलेगी, उसका बिलिंग कैसे होगा और हमने जो खर्च किए हैं उसका रेवेन्यू कैसे मिलेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कृपया सब्सक्राइब कर देना।